नमस्कार। प्रोग्राम 8 PM में एक बार फिर आपका स्वागत है और मैं हूं दर्शपाल गुप्ता। पिछले 14 महीनों में 9 बार जम्मू में आतंकी हमले हुए हैं और पहला हमला 20 अप्रैल 2023 को पुंछ में बटादुड़िया में हुआ, जहां 5 जवान शहीद हो गए। दूसरा हमला 5 मई 2023 को रजौरी के कंडी में IED हमला में 5 जवान शहीद हो गए थे। तीसरा हमला 21 दिसंबर 2023 पुंछ डेरा की गली में, जहां भी 5 जवान हमारे शहीद हो गए थे। और चौथा हमला 22 अप्रैल को हुआ 2024 को रजौरी में शाहदरा शरीफ में एक सैन्य कर्मी के भाई की हत्या कर दी गई थी। पांचवा हमला 28 अप्रैल 2024 बसंतगढ़ में, जहां BDC सदस्य शहीद हो गए। और उसके बाद छठा हमला हुआ 4 मई 2024 सोनकोट में, वायुसेना के काफिले पर हमला किया, 1 जवान शहीद और 6 घायल हो गए थे। सातवां हमला अभी हाल ही में 9 जून 2024 रियासी में श्रद्धालुओं की बस पर हमला, इसमें 9 की मौत हो गई। आठवां हमला 11 जून 2024 हीरानगर में सैदा सोहल में हमला हुआ, 1 जवान शहीद हो गए। नौवां हमला 11 जून 2024 डोडा के छत्तरकला में 1 आतंकी मारा गया। इस तरह से बहुत सी वारदातें, जो आतंकी वारदातें जम्मू के अंदर बढ़ती जा रही हैं। और सबसे बड़ी चिंता का विषय बना हुआ है कि अमरनाथ जी की यात्रा जो है वो शुरू होने वाली है। हालांकि होम मिनिस्टर ने LG से बात भी की है और सुरक्षा के बारे में चिंता जताई है, लेकिन जम्मू के अंदर दहशत का माहौल बना हुआ है। जिस तरह आज सुबह जम्मू के नरवाल एरिया में एक संदिग्ध को देखा गया, जिसके हाथों में गन थी, और किसी एक लेडी ने उसे देखा और पुलिस को इन्फॉर्म किया। तब से सुबह से लेकर अब तक जंगलों को छान रहे हैं, लेकिन अभी तक कुछ पता नहीं चला। आने वाले दिनों में कहां किस तरह कौन सी वारदात हो जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन प्रशासन के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। अमरनाथ जी की यात्रा, आपको पता है, यहाँ से देश विदेश से लाखों लोग आते हैं, और उस वक्त कहीं कोई वारदात हो जाए तो बहुत ही मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। उम्मीद करते हैं हमारे सैनिक बल, अर्धसैनिक बल इसे जल्दी ही काबू कर लेंगे, क्योंकि अभी भी बहुत से दहशतगर्द जंगलों में छुपे हुए हैं, जिस तरह से रिपोर्ट आ रही है। तो आइए नजर डालते हैं आज के समाचारों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी योग दिवस पर यानी 21 जून को जम्मू कश्मीर की ग्रीष्मकालीन राजधानी श्रीनगर आ सकते हैं। पीएम मोदी डल झील के किनारे स्थित शेर कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में योग दिवस पर आयोजित होने वाले कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं। यहां से वे देश भर में हो रहे कार्यक्रमों की अगुवाई करेंगे। प्रधानमंत्री पद की तीसरी बार शपथ लेने के बाद ये उनका कश्मीर घाटी का पहला दौरा होगा। सूत्रों ने बताया कि उपराज्यपाल प्रशासन ने उनके आगमन की तैयारियां शुरू कर दी हैं। इस मौके पर 3000 खिलाड़ियों को जुटाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके अलावा सुरक्षा के व्यापक प्रबंध भी किए जा रहे हैं। इससे पहले इसी साल 7 मार्च को पीएम मोदी श्रीनगर दौरे पर पहुंचे थे। अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के बाद ये उनका श्रीनगर में पहला दौरा था। श्रीनगर के बख्शी स्टेडियम में विकसित भारत विकसित जम्मू कश्मीर कार्यक्रम में शामिल हुए थे। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 6400 करोड़ की 52 विकास परियोजनाओं का शुभारंभ व लोकार्पण किया और जनसभा को संबोधित किया था। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने बुधवार को कहा कि पिछले कुछ दिनों में जम्मू क्षेत्र में उग्रवादी ताकतों द्वारा किए गए हमलों के कारण यदि जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव स्थगित किए जाते हैं तो ये शर्म की बात होगी। उन्होंने ये बात पूर्व सेना प्रमुख जनरल सेवानिवृत्त VP मलिक के सुझाव पर दी। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव 1 साल के लिए स्थगित करने के पूर्व सेना प्रमुख जनरल VP मलिक के सुझाव पर प्रतिक्रिया देते हुए अब्दुल्ला ने कहा कि ये उग्रवादी ताकतों के आगे झुकने के समान है। पूर्व मुख्यमंत्री ने एक्स पर लिखा, हाँ, कृपया इन चरमपंथी ताकतों के आगे झुकने के समान है जिससे उन्हें उपलब्धि का एहसास होगा। अगर आतंकवादी संगठन प्रधानमंत्री, गृहमंत्री और चुनाव आयोग द्वारा 30 सितंबर की सुप्रीम कोर्ट की समय सीमा से पहले चुनाव कराने के वादे को विफल करने में सफल हो जाते हैं तो कश्मीर में आपको कोई लाभ नहीं होगा। उन्होंने आश्चर्य व्यक्त करते हुए कहा कि जनरल मलिक चुनाव स्थगित करने का मामला बना रहे हैं, क्योंकि उन्होंने 1999 में कारगिल युद्ध के तुरंत बाद जम्मू कश्मीर में लोकसभा चुनाव देखे थे।
आतंकवादी जम्मू और राजौरी जिलों में सुरक्षा बलों के शिविरों और नाकों पर आत्मघाती हमले कर सकते हैं। इसे देखते हुए अगले 24 घंटों के लिए अलर्ट जारी कर दिया गया है। पुलिस कंट्रोल रूम की तरफ से सेना, सीआरपीएफ, बीएसएफ, आर्म्ड पुलिस, आईआरपी, डीआईजी जम्मू, रियासी और राजौरी पुंछ रेंज के अलावा सभी एसएसपी को अलर्ट कर दिया गया है। विश्वसनीय सूत्रों के मुताबिक आतंकी सुरक्षा बलों के कैंप और अन्य प्रतिष्ठानों पर आत्मघाती हमला कर सकते हैं। खासतौर पर राजौरी के सुंदरबनी, नौशहरा, लंबेड़ी और जम्मू के अखनूर व दोमाना क्षेत्र में खतरा अधिक है। लिहाजा अगले 24 घंटों के लिए अलर्ट जारी कर दिया गया है। हालांकि जम्मू के एसएसपी विनोद कुमार का कहना है कि ऐसी कोई सूचना नहीं, लेकिन पिछले कुछ दिनों से जैसे हमले हुए हैं उनसे इनकार नहीं किया जा सकता। अखनूर पहुंचे एसएसपी नाकों का औचक निरीक्षण कर रहे हैं। एसएसपी विनोद कुमार बुधवार को अचानक अखनूर पहुंच गए, जहां उन्होंने पुलिस नाकों का निरीक्षण किया, नाकों पर तैनात कर्मियों से बात की और उनसे सुरक्षा संबंधी तैयारियों की जानकारी ली। आतंकी हमलों और जम्मू में आत्मघाती हमलों की सूचना के बाद जम्मू में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। पुलिस की ओर से एसएसपी से लेकर कई अफसरों के निजी मोबाइल नंबर जारी किए गए हैं। ये भी कहा गया है कि किसी भी आपात स्थिति में इन नंबरों पर संपर्क किया जा सकता है। डोडा पुलिस ने 4 आतंकवादियों के स्केच जारी किए हैं। ये आतंकी भद्रवाह, थाथरी और गंदोह के ऊपरी इलाकों में घूम रहे हैं और आतंकी गतिविधियों में शामिल है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने इन आतंकवादियों से जुड़ी जानकारी देने वाले को 5 लाख रुपए के नकद इनाम की घोषणा की है। पुलिस ने जनता से अपील की है कि वे इन आतंकवादियों की मौजूदगी या आवाजाही के बारे में निम्नलिखित संपर्क नंबरों पर जानकारी दें। सूचना देने वाले की पहचान गुप्त रखी जाएगी। बुधवार को डोडा के कोटा टॉप गंदोह में सुरक्षा बलों आतंकियों के बीच मुठभेड़ शुरू होने के बाद डोडा के थाथरी इलाके में पुलिस सुरक्षा कड़ी कर दी गई और वाहनों की जांच की जा रही है। रियासी, डोडा और कठुआ में आतंकी हमलों के बाद बसंतगढ़ के चोचरू गल्ला में एक बार फिर से आतंकी गतिविधियां बढ़ रही हैं। बुधवार को भी इलाके में 4 आतंकी देखे जाने की सूचना है। पुलिस और सेना ने सुरक्षा कड़ी कर दी है। साथ ही आतंकियों की धरपकड़ के लिए तलाशी अभियान तेज कर दिया गया है। सूत्रों के अनुसार इलाका पहाड़ी और जंगली है। साथ ही गुज्जर बकरवालों के 50 से अधिक डेरे हैं, जिस कारण एहतियात के साथ जंगलों को खंगाला जा रहा है। पुलवामा के 8 आतंकियों को अदालत ने भगोड़ा घोषित कर दिया है। ये सभी पाकिस्तान और गुलाम जम्मू कश्मीर में है और वहीं से बारामूला, कुपवाड़ा समेत वादी के विभिन्न हिस्सों में अपने स्थानीय नेटवर्क के जरिए आतंकी गतिविधियों को अंजाम दे रहे हैं। पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि जिन 8 आतंकियों की पुलिस ने भगोड़ा करार दिया है, वे अभी सभी उड़ी सेक्टर में एलओसी के साथ सटे गांव के रहने वाले हैं। ये सभी बीते 28 वर्ष से पाकिस्तान और गुलाम जम्मू कश्मीर में हैं। उससे पहले ये कश्मीर में ही सक्रिय थे और सुरक्षा बलों का दबाव बढ़ने पर अपनी जान बचाने के लिए एलओसी पर भाग गए थे। भगोड़ा करार दिए गए आतंकियों में उड़ी के कंडी बरजाला के रहने वाले मोहम्मद आज़ाद और नसीर अहमद, जबला उड़ी का करीमदीन, बड़ा गोहालन का मोहम्मद हफीज़ मीर अहमद और शौकत अहमद पोसवाल, दर्दकूट उड़ी का बशीर अहमद आवान और सोहारा का रहने वाला हद बट शामिल हैं। हीरानगर के सैडा सोहल में दहशत फैलाने वाले आतंकी अत्याधुनिक हथियारों से लैस थे। ढेर किए गए आतंकियों से अमेरिकी M4 कार्बाइन बरामद की गई है। यही नहीं, इनके पास बरामद राइफल पर टेलीस्कोपिंग नाइट विजन डिवाइस भी लगा हुआ था। आतंकी ने रात के अंधेरे में डीआईजी और एसएसपी को उसकी ओर बढ़ रहे काफिलों को भी निशाना बनाया। निशाना इतना सटीक था कि उसने दोनों अधिकारियों की गाड़ी में चालक को ही निशाना बनाकर गोलियां साधी। बुलेट प्रूफ इन वाहनों में गोलियां शीशे को भेद नहीं पाई, लेकिन सीआरपीएफ की जिप्सी में सवार एक जवान गोली की चपेट में आ गया। खुफिया सूत्रों की माने तो मारा गया आतंकी स्नाइपर था और अपने हथियार से उसने दूर से ही अंधेरे में निशाना साधा। मारे गए आतंकी से बरामद M4 कार्बाइन के साथ नाइट विजन टेलीस्कोप और उसके निशाने के अंदाजे ने साफ कर दिया कि आतंकी किसी भी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे। शिवखोड़ी के दर्शन कर लौट रहे भक्तों की बस पर हुए आतंकी हमले में भी दहशतगर्दों ने पहले चालक को ही निशाना बनाया था। जम्मू पठानकोट नेशनल हाईवे के पास लगातार इन आतंकियों की रही मौजूदगी किसी बड़ी साजिश की तरफ इशारा कर रही है। जम्मू कश्मीर में पिछले 34 साल में ड्रोन
ड्रॉपिंग से लेकर सुरंगें, तारबंदी काटने, आतंकवादी हमलों की सभी साजिशों में विफल रहने के बाद पाकिस्तान ने अब एक बार फिर यू टर्न लेकर 90 का दशक दोहराने की साजिश रची है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सीजफायर की आड़ में पाकिस्तान ने हाल फिलहाल में बड़े पैमाने पर आतंकियों की घुसपैठ करवाई है। इसकी तस्दीक बसंतगढ़ और अब कठुआ के सैडा, सोहल व भद्रवाह के छत्रगला टाप पर आतंकी हमलों और मुठभेड़ से भी हो जाती है। जम्मू संभाग के पहाड़ी इलाकों में आतंकी जंगलों को पनाहगाह बना रहे हैं। सुरक्षा एजेंसियों को भी ये शक है कि स्थानीय स्तर पर भी बिना इनके सीधे संपर्क में आए स्लीपर सेल इनकी मदद कर रहे हैं, जो सुरक्षा एजेंसियों के लिहाज से खतरे की बड़ी घंटी हैं। ऐसे में आतंकियों के साथ साथ मददगारों या स्लीपर सेल का सफाया भी बड़ी चुनौती रहेगी। किश्तवाड़ के उपायुक्त डॉक्टर देव्यांश यादव के निर्देश पर परिवर्तन दल ने किश्तवाड़ शहर के विभिन्न हिस्सों में गहन बाजार निरीक्षण किया। निरीक्षण का उद्देश्य ईद उल अदा से पहले बेचे जाने वाली उपभोग्य सामग्रियों की गुणवत्ता सुनिश्चित करना था। संयुक्त निरीक्षण टीमों में राजस्व, खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले, नगर पालिका और पुलिस विभागों के प्रतिनिधि शामिल थे। टीमों ने शहर में मटन और चिकन की दुकानों के साथ साथ सब्जी, फल और मिठाई की दुकानों का निरीक्षण करते हुए व्यापक बाजार जांच की। टीमों ने बिक्री पर उपभोग्य सामग्रियों की दरों और गुणवत्ता दरों की जांच की। नियमों का उल्लंघन करने वाले विक्रेताओं के खिलाफ सख्त कार्यवाही की गई, जिसके परिणाम स्वरूप मौके पर ही जुर्माना वसूला गया। खास करके जब त्यौहार वगैरह आते हैं उस टाइम हमारा थोड़ा ज़्यादा चेकिंग वगैरह का रहता है, क्योंकि उस टाइम काफ़ी अप्रेजेंस होते हैं कि क्यों रेट किसी ने चढ़ाए हों या किसी और ने कुछ किया हो। इसी तरह से इसी सिलसिले में अब हर डिपार्टमेंट से फूड सेफ्टी, लीगल मेट्रोलॉजी, रेवेन्यू, म्यूनसिपलिटी वगैरह हर डिपार्टमेंट से हम एक टीम बनाई हुई है। हमने हर जगह यहाँ पे विज़िट किया। कहीं कहीं पे रेट का अप डाउन था, वहाँ हमने फ़ाइन किया और उनको हिदायत दी कि भाई आइंदा इस तरह का होना नहीं चाहिए। खास करके जब त्यौहार व्यवहार हो उस टाइम में इनको एक मौका होता है कि रेट वेट ज़्यादा करने का। हमने इनको हिदायत दी कि हम कंटिन्यूसली हर डेली जो है हम ये विज़िट किया करेंगे और जो जो इसमें पाएगा उसको फाइन। पुंछ में क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय में चोरी का प्रयास विफल कर दिया गया। ये घटना तब हुई जब एक घुसपैठिए ने महत्वपूर्ण दस्तावेजों और मूल्यवान वस्तुओं को चुराने के उद्देश्य से कार्यालय परिसर में घुसने की कोशिश की। एआरटीओ तारामणि शर्मा ने आज एक आधिकारिक बयान में चोरी के प्रयास की पुष्टि की। उन्होंने कहा कि एफआईआर दर्ज की है और अपराधी को पुलिस ने सफलतापूर्वक पकड़ भी लिया है। पुलिस की त्वरित कार्रवाई से ये सुनिश्चित हो गया है कि कोई महत्वपूर्ण क्षति या हानि नहीं हुई है। दूसरा रूम खोला हमने तो वहाँ पाया कि प्रिंटर मौजूद नहीं था। तो पहले हमने कंसर्न डीलिंग असिस्टेंट को फ़ोन किया ये पता करने के लिए कि कहीं उन्होंने रिपेयर के लिए या कहीं प्रिंटर आगे पीछे तो नहीं दिया है। तो वहाँ से हमें मालूम पड़ा कि वो प्रिंटर वहीं पे था, कहीं भेजा नहीं है उन्होंने। फिर हमने अपने सीसीटीवी फुटेज चेक की तो उसमें हमने पाया कि करीब 4.5 घंटे 9:28 पे कोई बंदा एंटर किया है रूम में और वो 4 सवा 4 घंटे जो है मोर देन 4 आवर वो ऑफिस में रहा है। कुछ फाइलों को भी देख रहा था, इधर उधर घूम रहा था, कभी लेट रहा था, सो रहा था और वो प्रिंटर लेता हुआ दिखाई दिया। उसी के साथ साथ उसने जैसे ही कैमरे पे नज़र पड़ी तो उसने कोशिश की है कि कैमरे को ऊपर किया जाए, लेकिन वो पूरा नहीं हुआ, डाइवर्शन वो उसमें आता रहा। तो हमने जैसे ही वो देख के इमीडिएट मैंने पुलिस एसएचओ साहब को फ़ोन किया। तो मैं उनका बहुत शुक्रिया करता हूँ कि उन्होंने इमीडिएट रिएक्शन किया और 5 मिनट में हमारे पास टीम भेज दी। वो हमने फुटेज उनको दिखाई है और आज आपको मैं मोहल्ला आजाद पुंछ के लोगों ने आरोप लगाया है कि क्षेत्र में टूटी आपूर्ति पाइपों के कारण उन्हें जल शक्ति विभाग से दूषित पानी की आपूर्ति हो रही है। उन्होंने जिला प्रशासन से इस मामले पर तत्काल कार्यवाही करने की अपील की है। जो क्या कहना चाहिए? यही आपने जो आज टाइम निकाल कर जहाँ पर आए हो और आपने खड्डा देखा है, ये वाटर सप्लाई का पीएचई का काम है। तो जो मेन लाइन है यहाँ से जाती है पूरा पानी गंदा जो इकट्ठा हो रखा है, जो पैप के बीच में जाता है, लोगों को घरों तक पहुँचता है। तो इसलिए जिसका भी डिपार्टमेंट का जो फर्ज है, जिसके अंडर आता है वो उसको ठीक कराए ताकि लोग बीमार ना हो। नालियों का देखो वो भी बुरा हालत है, ना कोई नाली साफ करा रहा है, ना कोई कुछ कर रहा है।
पानी का आपने देख लिया पीएचई का जो तो यही लोगों के घर पानी जाता यही लोगों के घर जाता है, क्योंकि पूरा खड्डे का जब मेन सर्विस उनकी बंद हो जाती है तो ये पानी बीच में जाता है पैप में, वही लोग पीते हैं और बीमार होते हैं। है। तो डीसी साहब से आप क्या कहना चाहेंगे? कल 8 बजे फिर आपसे भेंट होगी, तब तक इजाजत दीजिए। नमस्कार।